जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करे तुरंत उसको गायत्री मंत्र के जप सिखाओ, क्योंकि बड़ा होने के बाद वो गायत्री मंत्र के जप करेगा भी या नहीं करेगा आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि आजकल के बच्चे कभी किसी की नहीं सुनते। सत्संग भी सुनाओ उन्हें, क्योंकि बच्चा बचपन से ही जो कार्य करेगा उसका उसी कार्य में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के घर में, जिस व्यक्ति के परिवार में जिस तरह का माहौल होता है, बच्चों की भी सोच उसी तरह की हो जाती है। बच्चे भी उसी तरह का बर्ताव करने लगते हैं, उसी तरह से ढलने लगते हैं। इसीलिए यदि आप बचपन से गायत्री मंत्र के जप कराओगे तो उनकी ज़िंदगी भी सुधरने लगेगी, उनकी बुद्धि का विकास होने लगेगा और वो उनकी गायत्री मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। आपको क्या पता कि आपके बच्चे फिर आगे चल के किस दिशा की तरफ मुड़ने लगे। आपको क्या पता तुम्हारा बच्चा आगे चल के गायत्री मंत्र के जप करेगा भी या नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुर करेगो कब। इस समय में प्रलय का तात्पर्य आपको बता दूं, इस समय में प्रलय का तात्पर्य इस बात से ले रही हूँ कि आगे चलकर न जाने वो किस रास्ते पर जाएंगे, किस रास्ते पर नहीं जाएंगे, ये आपको कुछ नहीं पता। जब वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो वो प्रलय ही हुई ना आप लोगों के लिए तो, और उस बच्चे के जीवन के लिए। फिर वो बच्चे चाहते हुए भी, आपके चाहते हुए भी उस रास्ते पर नहीं आ पाएंगे जिस रास्ते पर आप लाना चाहते हो। इसीलिए कहती हूँ बचपन से ही गायत्री मंत्र के जप कराइए। बच्चे ही तो इस संसार का भविष्य हैं। बच्चे सुधरेंगे तो संसार सुधरेगा, बच्चे बिगड़ेंगे संसार बिगड़ेगा। यानी कि कहने को कह सकते हैं बच्चों का भविष्य ही संसार का भविष्य है। यानी कि बच्चों का भविष्य सुधर रहा है तो संसार का भविष्य सुधर रहा है। आधुनिकता सुधर में अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो संसार का भविष्य भी बिगड़ रहा है। आजकल के बच्चों को पहली बात तो गायत्री मंत्र पर विश्वास ही नहीं। गायत्री मंत्र पर क्या, उन्हें तो परमपिता परमेश्वर पर ही विश्वास नहीं। कह देते हैं सब कुछ साइंस है। कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब साइंस है। तो भैया साइंस ने तो अभी मनुष्य के शरीर का 50% जो हिस्सा होता है उसके विषय में भी नहीं जाना। यदि उसके विषय में जानते तो आज की दुनिया में इतना रोग नहीं पड़ रहा होता। आपने देखा है एक व्यक्ति बीमार होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन दवाइयाँ खाते हुए भी वो स्वस्थ नहीं है। ये बात सत्य है, दवाइयाँ खाते हुए भी वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो क्या वैज्ञानिकों ने और क्या डॉक्टरों ने, क्या साइंटिस्ट जो हैं ये, इन्होंने ये जाना ये इंसान का शरीर किस तरह का है। अभी तो इंसान के शरीर की वास्तव में कही जाए तो डॉक्टर हो या है चाहे वैज्ञानिक हो, उन्होंने अभी तक 50% भी, मेरे हिसाब से तो 50% भी नहीं जाना। औरों की तो मैं नहीं जानती कि इंसान के शरीर में क्या है। और आजकल के बच्चे, उनसे गायत्री मंत्र के जप की कहो, बिल्कुल मन नहीं लगता उनका गायत्री मंत्र के जप में। और जिसमें ये तो साइंस में भी सिद्ध हो गया कि गायत्री मंत्र के जप से बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। बस चले जा रहे हैं विनाश के रास्ते की तरफ, जो विनाश का रास्ता है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, इसलिए आपको मेरी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही होगी, इसलिए थोड़ा सा आपको मुझे सहन करना पड़ेगा। धैर्य तो जैसे बच्चों में है ही नहीं, बिल्कुल धैर्य खत्म हो चुका है बच्चों का। माता पिता कुछ कहें तो बच्चे बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं सुनते। कहने को क्या माँ बाप उनके बुरे का सोचते हैं, बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचते माँ बाप उनका। हमेशा माँ बाप बच्चों की भलाई ही सोचते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी इस बात को नहीं सोचते, फिर भी ऐसे मार्ग पर निकलते रहते हैं। बच्चे माँ बाप माता पिता की बिल्कुल सुनते ही नहीं। इसीलिए कहती हूँ सत्संग बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही बच्चों को सत्संग के रास्ते पर डालो थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन में बच्चों को ऐसा काम तो होता नहीं कोई कि बच्चे कहीं जा रहे हैं, बच्चों का इतना पढ़ाई का काम है कि नौकरी करना है कि पैसा करना है, बच्चे तो फ्री ही रहते हैं। लेकिन यदि सत्संग जैसे विचारों को आप बचपन से ही उनके दिमाग में डालोगे तो बच्चों के दिमाग में अच्छाइयाँ भर जाएंगी। चाहे वो गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती करने के बाद उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप होगा। वो मानेंगे कि हाँ हम गलत हैं इस जगह पर, वो ये भी मानेंगे कि हमने गलती की है तो इसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो बच्चे सत्संग के रास्ते पर नहीं चल रहे, उनको सत्संग सिखाया ही नहीं जा रहा, हमेशा गलत रास्ते पर चल रहे हैं, माता पिता कोई गौर ही नहीं कर रहे, माता पिता की वो बिल्कुल सुन नहीं रहे। माता पिता सोच लेते हैं छोड़ो अभी बच्चा है सुधर जाएगा आगे चल के। नहीं भाई, वो आगे चल के नहीं सुधरता, फिर वो कतई भी आगे चल के नहीं सुधर सकता। इसीलिए कहती हूँ बचपन में सत्संग भी सिखाइए और गायत्री मंत्र के जप तो बचपन से ही अवश्य कराइए, क्योंकि बड़े होकर फिर बच्चे गायत्री मंत्र के जप भी नहीं करते, क्योंकि बच्चों को विश्वास ही नहीं होता।
बच्चे सोचते हैं कि हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है सिर्फ वही हमारा सब कुछ सही है। बच्चे ये नहीं देखते कि हम किस तरह की मूर्खता पूर्ण वाली बातें कर रहे हैं, किस तरह की नासमझी वाली बात कर रहे हैं कि जिस चीज़ से केवल खुशी होती हो वही सही रास्ता है। बच्चों को सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, इसलिए उनकी सोच समझ की शक्ति बढ़े, इसलिए उन्हें गायत्री मंत्र के जप कराइए। इन संसार के साधनों में, संसार के उपकरणों में ही खुशियाँ समझते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन ये सब सही नहीं है। उसके पापा ने तो उसके लिए लैपटॉप ला दिया, उसके पापा ने तो उसको अभी से मोबाइल फ़ोन ला दिया, स्मार्टफोन ला दिया, हमारे पास तो है ही नहीं। इस तरह की बातों को सोचते हैं और अपने अंदर हीनता की भावना ले आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि माता पिता सिर्फ और सिर्फ हमारे हित की सोच रहे हैं। स्मार्टफोन में कुछ नहीं रखा, अगर आपके लिए ज़रूरत होगी तो ऐसे स्मार्टफोन आप पर 100 कुर्बान, लेकिन बच्चा देखता ही नहीं बात को, इसको समझता ही नहीं। और फिर बहुत से बच्चे तो अपने माता पिता की हैसियत ही नहीं देखते। किसी के पास बहुत महंगा स्मार्टफोन है बच्चे के पास, उसे देखकर उसकी ही जिद करना, बस हमें भी ऐसा चाहिए। अरे भैया, काम जिस चीज़ से चल रहा हो, जैसी चीज़ से चल रहा हो वैसा ही लेना है। इतनी बच्चों के अंदर समझदारी नहीं है, इसलिए इस तरह की समझदारियाँ आएँ। हालात को समझें बच्चे। सत्संग, गायत्री मंत्र के जप दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। अपने घर में अच्छी अच्छी पुस्तकों को रखिए। अच्छी अच्छी पुस्तकों को जब पढ़ेंगे बच्चे तो उनके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन पुस्तकों को बच्चे इस तरह से नहीं पढ़ते, उनको बचपन से ही आदत डालनी पड़ती है पुस्तकों को पढ़ाने की। क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही पुस्तकें थी तो हम बचपन से ही पढ़ा करते थे। हमारे पापा जी के लिए भी बहुत ज़्यादा पुस्तकों का शौक़ था, बहुत सारी पुस्तकें हमारे घर में रखी रहती थी, कहानियों की किताबें लाते थे बहुत अच्छी अच्छी, वो तो हम पढ़ा करते थे। इसलिए बचपन से ही आदत पड़ती है बच्चों को अच्छी अच्छी बातों को पढ़ने की, तभी बच्चे पढ़ पाते हैं। वरना बच्चे इसी चीज़ की हीनता में रह जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, मेरे साथ के बच्चे के पास ये है। थोड़े से बड़े होते हैं तो बाइक का भी शौक़ चढ़ जाता है, उसके पास इतनी अच्छी बाइक, मेरे पास तो है ही नहीं। जिद करते हैं पिता से, और अगर उनकी ज़रूरतें पूरी ना हो तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको यदि अपने बच्चों को इस आधुनिकता की दुनिया से बचाना है और सुधारना है तो आपको अपने बच्चों को 15 से 20 मिनट अवश्य देनी होंगी। चाहे वह 15 से 20 मिनट आप किसी भी रूप में दें, या तो आप बच्चों को खुद सत्संग में लेकर के जाएं, या फिर उनको अपने आप अच्छी अच्छी बातों से, अपने अच्छे अच्छे वचनों से उनके दिमाग को बदलें। अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो उन्हें सत्संग में ले करके जाएं। एक, बच्चों की हाव भाव एक्टिविटी पर ध्यान रखिए कि उनके हाव भाव एक्टिविटी कैसी चल रही है। दूसरा, बच्चों की संगत कैसी है, संगत पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोगों के घर का माहौल तो इतना अच्छा होता है, लेकिन बच्चे अपनी संगत में आकर के बिगड़ जाते हैं। संगत यानी कि संगत, यानी कि जैसी उसकी गत वैसी हमारी गत, इसलिए उनकी संगत पर ध्यान दीजिए। दूसरा, यदि तुम्हारे बच्चे संगत में रहकर बिगड़ रहे हैं तो उनको सुधारने का सबसे बड़ा महा उपाय केवल और केवल सत्संग है। आप बच्चों को सत्संग में लेकर के जाइए। सत्संग यानी कि सत्य का संग। आप बच्चों को सत्संग में जो प्रवचन होते हैं उनको सुनाइए। आपके पास टाइम नहीं है 15 से 20 मिनट भी उन्हें सत्संग में ले जाने का, आप YouTube के ज़रिए उनको अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाइए। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं YouTube पर, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की बातें सुनाइए। अच्छे अच्छे प्रवचन जब तुम्हारे बच्चे सुनेंगे, बातें सुनेंगे, तो उनका दिमाग ज़रूर परिवर्तित होगा, वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। एक, अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की दुनिया में डालिए। उनसे कहिए गायत्री मंत्र या फिर ओम के जाप, या फिर आप जिसे भी ईश्वर के रूप में पूजते हैं उन भगवान को ज़रूर पूजें। अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने बच्चों को कहने का तात्पर्य है। यदि अपनी संस्कृति से तुम्हारे बच्चे जुड़े रहेंगे तो वे कहीं भी अपने आप को सार्वभौमिक भंग नहीं करेंगे, अपनी मर्यादा में रहेंगे, अपनी सीमाएं वो जानेंगे। यदि तुम उनसे जुड़े रहोगे तो वो तुमसे जुड़े रहेंगे, और तुम ही उनसे नाता तोड़ दोगे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, और तुमको ही पता नहीं, तो वह तुमसे भी टूटते चले जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों से जुड़िए, किसी भी रूप में जुड़िए। 15 से 20 मिनट अपने बच्चों को अवश्य दो। आज तेरे साथ क्या हुआ,
किस दोस्त ने तुझसे क्या कहा, उनसे खोद खोद कर पूछिए बच्चों से। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं, बच्चे बताने वाले भी होते हैं, उनसे कहते देते चल चल तेरी बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना। बच्चों से पूछो, उनसे बातें करो, फिर देखो तुम्हारे बच्चे किस राह पर निकल रहे हैं। हर तरह से उन पर गौर करो। एक, अपने बच्चों को गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ जरूर पढ़ाइए। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाइए। बेटियां हैं, बेटियों को सीता मैया की कहानी सुनाइए। सीता मैया ने किस तरह से रावण के यहाँ रहीं, और रावण जो तीनों लोकों का उस समय, तीनों लोकों में जिसकी धाक जमती थी। आज के युग में तो कोई ऐसा है ही नहीं। आज के युग में चाहे कोई कितना भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति या उससे भी ज़्यादा धन कमाने वाला हो या उससे भी ज़्यादा धनवान हो, पर तीनों लोकों में रावण जैसा डंका आज की दुनिया में किसी का नहीं। उस वैभव को छोड़कर मैया सीता, उस वैभव को तोड़ दिया मैया सीता ने। कह दिया नहीं, मुझे अपने श्री राम ही प्यारे हैं, मुझे उन्हीं के चरणों में रहना है। तो इस तरह की कहानियाँ सुनाइए। ऐसी सीता मैया, इतना सतीत्व उनके अंदर जिन्हें अग्नि छू भी ना पाई। ऐसी सीता मैया, इतना सतीत्व उनके अंदर कि जिन्होंने एक गुहार लगाई और धरती माता को आना ही पड़ा। इस तरह की अपनी संस्कृति संबंधित कहानी सुनाइए। महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाइए। कैसी थी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने दोनों हाथों से तलवार चलाई और घोड़े की लगाम को अपने दांतों के तले दबाया और अपने पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधा। कितनी वीर थीं। आज की लड़कियां तो कोई उनके एक थप्पड़ मार दे तो रोने बैठ जाती हैं। उन्हें वीर बनाइए जो वो इस पाप भरी दुनिया से लड़ सकें, और उन्हें सिखाइए कि कैसे हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और अंत में अंग्रेज़ों के हाथ अपना शरीर भी नहीं लगने दिया। रानी पद्मावती की कहानी सुनाइए। कैसे रानी पद्मावती ने जब सुना कि मेरे राजा मेरे सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, तो अपने आप को 16 श्रृंगार से सज्जित किया और कूद पड़ी उस अग्नि में। अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा तो क्या उनकी एक मुट्ठी भर राख, जिसे देखकर वह भी खूब रोया था, बताते हैं। तो अपनी बेटियों को इस तरह की कहानी सुनाइए। अपने बेटों को श्री राम की कहानी सुनाइए। कैसे एक वचन के पालन के लिए श्री राम ने 14 वर्ष वनवास ले लिया, राजपाट त्याग दिया। अपने बेटों को उस भरत और उन लक्ष्मण की कहानी सुनाइए। कैसे भरत ने अपने भाई के लिए सारा राजपाट त्याग दिया, उसकी चरण पादुका सिंहासन पर रखकर अपने भाई की, जब तक कि भाई न लौटे तब तक वन में ही अपने भाई की तरह जीवन व्यतीत किया, वनवासियों की तरह। कैसे ये लक्ष्मण ने अपना सब कुछ, राजसी भोग सब कुछ त्याग कर अपने भाई के साथ ही 14 वर्ष तक वन में उनकी सेवा में तत्पर रहे। इस तरह की कहानियाँ सुनाइए अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई, तो आपके बच्चे अवश्य सुधरेंगे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, न जाने कितने वीर और कितने महान हमारे यहाँ हुए, उनकी महान से महानतमों की कहानियाँ सुनाइए। गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, इस तरह की कहानियाँ सुनाइए। ज़रूर हमारे बच्चों में बदलाव आ जाएगा। मेरा ही नहीं, आप क्या भी मानना होगा कि अच्छी बातें सुनने से हमारी सोच, हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है। तो हमारे बच्चों की क्यों नहीं बदलेगी। एक, उन्हें ध्यान से, पूजा पाठ से अवश्य जोड़िए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों को ध्यान, पूजा पाठ, मंत्रों से अवश्य जोड़िए। विषय में बताइए कि हमसे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने ये गलतियाँ की तो उसकी सज़ा हमें यहाँ भुगतनी पड़ी। अपने बच्चों को आचार्य चाणक्य का चरित्र सुनाइए, चंद्रगुप्त का चरित्र सुनाइए, जिससे कि आपके बच्चों में अवश्य बदलाव आएगा। कैसे एक ऋषि ने, कैसे एक आचार्य ने, गुरुकुल में पढ़ाने वाले ने इस भारत के पूरे भूगोल को ही बदल दिया था उस समय। तो उनके अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही साहस पैदा होगा। इस तरह की कहानियाँ आप सुनाएंगे तो तुम्हारे बच्चों में, हमारे बच्चों में अवश्य बदलाव आएगा। गायत्री मंत्र का जाप उन्हें जरूर कराइए। गायत्री मंत्र के जाप से विद्यार्थियों में, बच्चों में एक अलग ही चमक पैदा हो जाती है, चमत्कारिक शक्तियाँ आ जाती हैं बच्चे के अंदर। जो गलतियाँ वो करते भी हैं ना, तो उनका पश्चाताप करने लगते हैं गायत्री मंत्र के जप से। ओम का जप कराइए उन्हें। ओम के जप से बच्चों का दिमाग तेज होता है, अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने लगते हैं बच्चे। तो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़िए। कुल मिलाकर ये आजकल के सिनेमा घरों में जाने के लिए तो हमारे बच्चों पर टाइम है,
लेकिन अपने धर्म कर्म से जुड़ने के लिए टाइम नहीं है। उन्हें ध्रुव भक्त प्रहलाद की कहानियाँ सुनाइए, कैसे बचपन में ही भक्त ध्रुव ने प्रभु को प्रसन्न कर लिया था। हमारे बच्चों को फिल्मों से और चरित्रों से दूर रखिए। फिल्में दिखाइए, अच्छी अच्छी फिल्में दिखाइए जिनमें अच्छी सीख दी जाती हो और साथ ही साथ साहसिक कार्य किए गए हों। इस तरह की फिल्में दिखाइए जिनमें पात्र और चरित्र जिनके अच्छे हों। इस तरह की फिल्में दिखाइए। बच्चों का चरित्र कुछ तो हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं, कुछ बच्चे फिल्में देखकर बिगाड़ रहे हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों को फिल्में ना दिखाएं।